नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति हमें लगता है अभी खराब चल रहा है, इसीलिए अल्लर बल्लर बयान दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी थोड़ा सा सठियाए हुए हैं तो हालत सुधार, या नहीं तो हम लोग सुधारने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर है, लेकिन पता चला कि आप बायोलॉजी पूरा उल्टा रहे हैं। आप विधानसभा में पूरा बायोलॉजी उल्टा दिए, तो खुलेआम करना है तो करिए। पूरे एकदम खोल के रख देते हैं। महिलाओं के प्रति एकदम शर्मिंदगी से महसूस हो रही है। एक मुख्यमंत्री होके उनको ये नहीं पता है कि हमको कहाँ क्या बोलना है। उनके दिशा निर्देश पे हमारा बिहार चलता है और आप कुछ भी बोल दीजिएगा, आप कुछ भी बोल दीजिएगा। कहिएगा कि हम नशे में थे, कहिएगा कि हम नशे में थे। कल हो के आप ही को हम कुछ बोल देंगे और माफी मांग लेंगे, तो ये सही रहेगा? लड़कियां स्कूल में जाती है, कॉलेजों में जाती हैं, और जिस तरह से लड़के लोग अभी उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ महिला ही कर सकती है, क्या पुरुष नहीं कर सकते हैं? क्या पुरुष में कंट्रोल की क्षमता नहीं है? यही भाजपा वाले अगर किए होते तो छाती पीट पीट के आप लोग चिल्लाते। चाचा भतीजा एक ही है, वो बीच बचाओ क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ? जब नीतीश कुमार जी खुद माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गया है, अगर मेरी बात से किसी को आहत पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं, तो फिर तेजस्वी यादव को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे घर में टीवी चल रहा था, तो भैया लोग बैठे थे, हम लोग बैठे थे, तो हमारी दीदी बोल रहे प्रिया तुम चले जाओ, कुछ गलत बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी, सुन नहीं पाओगी तुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कल बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण पर जब वो बयान दे रहे थे, तब महिलाओं के प्रति उनका अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। और जिस तरह से देश में या फिर कल बिहार में जितने भी महिलाएं हैं वो विरोध करना शुरू कर दी। हमारे साथ प्रिया राज हैं, जाप के नेत्री हैं, इनसे बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री प्रिया जो बोले हैं कल बिहार विधानसभा में, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो हमारे बोले हैं कहीं से भी वो सही नहीं है, उनको डिफाइन करना सही से नहीं आया। अच्छा। वो बोलना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन शब्दों में उसे कुछ और निकल गया, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इस बात से आहत हुई है। हम लोग को भी आहत हुई है कि एक मुख्यमंत्री हमारे बिहार और देश का एक आईना है नीतीश कुमार जी, जो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन जब इस तरह से विधान परिषद में, विधानसभा में इस तरह से अपना बात रखते हैं और पूरे एकदम खोल के रख देते हैं, महिलाओं के प्रति एकदम शर्मिंदगी से महसूस हो रही है। और मुख्यमंत्री जी सारे बात बोल के और अपने आप में फिर माफी मांग लेते हैं, ये कहाँ से सही है? आप हमको जवाब दीजिए। कल हो के आप ही को हम कुछ बोल देंगे और माफी मांग लेंगे, तो ये सही रहेगा? अगर आपको डिफाइन ही करना था तो कुछ अलग तरीका से आप डिफाइन करते। आपको हम ये नहीं कहते हैं कि आप जनसंख्या नियंत्रण पे बात नहीं बोलिए, इस चीजों को नहीं रखिए, लेकिन आप जिस तरह से रखे खुलेआम, लड़कियां स्कूल में जाती है, कॉलेजों में जाती हैं, और जिस तरह से लड़के लोग अभी उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, अभी फिलहाल आज की बात हम कर रहे हैं, जिस तरह से लड़के लोग लड़कियों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। एक मुख्यमंत्री होके उनको ये नहीं पता है कि हमको कहाँ क्या बोलना है, हमको कहाँ क्या बोलना है। और विधानसभा में आप इस तरह के बात एकदम ओपन डिफाइन कर रहे हैं महिलाओं के प्रति, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ महिला ही कर सकती है? क्या पुरुष नहीं कर सकते हैं? क्या पुरुष में कंट्रोल की क्षमता नहीं है? क्या सिर्फ महिला में ये सब करने की क्षमता है? हमेशा से ये पुरुष प्रधान देश है, ये पुरुष प्रधान देश है, और उंगली हमेशा से उंगली घुमा घुमा के महिला पे ही उठती है। और आज कल जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने विधान परिषद में जिस तरह से अपना वक्तव्य रखा, काफी हम लोग आहत है उस बात से। मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की बातों से बिहार की जो लड़कियां हैं, बिहार की जो महिलाएं हैं, काफी देश की जो महिलाएं हैं, वो काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही है। एक नेता जननेता होते हैं, वो देश के आईना होते हैं। नेता अभिनेता अगर इस तरह की बातें रखेंगे महिलाओं के प्रति, आप अगर यही भाजपा वाले अगर किए होते तो छाती पीट पीट के आप लोग चिल्लाते, छाती पीट पीट के चिल्लाते। ऐसा नहीं कि मेरा विचारधारा चेंज हो गया है, विचारधारा भी मेरा उसी जगह है, लेकिन विचारधारा से हट के अगर आप महिला के प्रति कुछ ऐसा टिप्पणी करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, तो महिलाएं आपको माफ नहीं करेगी। भले ही आप माफी मांग लिए हैं, लेकिन आपने बिहार को शर्मिंदगी महसूस करवाने का काम किया है नीतीश कुमार जी, ये आपको मानना पड़ेगा। भले ही आप माफी मांग लिए हो, ये बीच बचाव कर रहे हैं। देखिए, वो दोनों का चाचा भतीजा एक ही है, वो बीच बचाव क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ? तेजस्वी यादव का मजबूरी है,
तेजस्वी यादव का मजबूरी है कि उनके समर्थन में, लेकिन तेजस्वी यादव को भी इस तरह की बातों को समर्थन नहीं करना चाहिए था। जब नीतीश कुमार जी खुद माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गया है, अगर मेरी बात से किसी को आहत पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं, तो फिर तेजस्वी यादव को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपको हम बता दे रहे हैं, नहीं सपोर्ट। जनसंख्या नियंत्रण पे आप जिस तरह से बातें बोलते हैं, आप तो है सही मायने में आपको लोग इंजीनियर कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर है, लेकिन पता चला कि आप बायोलॉजी पूरा उल्टा रहे हैं। आप विधानसभा में पूरा बायोलॉजी उल्टा दिए। तो खुलेआम करना है तो करिए, अपनी माँ बहन बेटी को जिस तरह से आप कर रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस करवा रहे हैं, जिस तरह से आज पूरा देश में ये वीडियो चल रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, वो बयान पूरा देश में हर टीवी, हर अखबार, हर चैनल पे चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ये देखते होंगे और सुनते होंगे तो उनको खुद लग रहा होगा कि आज जो हम भाषा बोले हैं वो कितना गलत बोले हैं। तो भाषा बोलने से पहले नेता और अभिनेता को कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम आखिर क्या बोल रहे हैं, हमसे युवा को क्या सीख मिलता है, क्योंकि हमसे युवा, पूरा देश का युवा जुड़ा हुआ है। और आप कुछ भी अलर बलर बोल के निकल जा रहे हैं और लग रहा है कि हम कुछ बोले ही नहीं हैं। नीतीश कुमार की अब जो सेहत या फिर कल मेंटल दिमागी हालात पे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनका जो मेंटलिटी है वो ठीक नहीं हो। देखिए, उम्र का भी दोष कह सकते हैं, लेकिन उम्र का दोष इसमें नेता है हमारे, वो मुख्यमंत्री है हमारे बिहार के, वो आईना है हमारे बिहार के, उनके दिशा निर्देश पे हमारा बिहार चलता है। और आप कुछ भी बोल दीजिएगा, कहिएगा कि हम नशे में थे, ये नहीं लोग मानता है। आप नशे में रहिए और कुछ रहिए, आप नेता हैं, आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आप आईना हैं बिहार के, लेकिन आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो बिहार की महिलाएं क्या, बिहार के पुरुष भी आपको माफ नहीं करेंगे। आपको ये नहीं लगता होगा कि बिहार की महिलाएं सिर्फ शर्मिंदगी महसूस कर रही है, बिहार के पुरुष वर्ग भी इस बात से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर लोगों के घर में माँ बहन है। नीतीश कुमार की मेंटलिटी प्रॉब्लम सच में है क्या? लग तो रहा है नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति हमें लगता है अभी खराब चल रहा है, इसीलिए अल्लर बल्लर बयान दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी थोड़ा सा अगर फ्रस्ट्रेट है काम को लेके, बिहार आपसे नहीं संभल रहा है, तो 10 दिन का समय ले लीजिए और घर में बैठ के आराम करिए और अपना मानसिक स्थिति जो आपका खराब चल रहा है, जिस तरह से आप सठिया गए हैं, आपका भाषा सही से नहीं हो पा रहा है, सही से आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो 10 दिन का छुट्टी लेके कहीं चले जाइए, विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए, दवा खाइए और फिर आइए बिहार को संभालने के लिए, तब होगा। अरे क्या लग रहा है आपको इस तरह का भाषा विधान परिषद में, वो इस तरह से बोल रहे हैं? हमारे विधान परिषद में कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, वो शर्म से, हमारी महिलाएं जो विधायिका है, जो शर्म से अपना सर झुका ली विधान परिषद में, उस क्या कह सकते हैं हम? वो खुल के एकदम से जैसे ही नीतीश कुमार जी बोलना शुरू किए, कल हम देख रहे थे, जहां हम रहते हैं हमारे घर में टीवी चल रहा था, तो भैया लोग बैठे थे, हम लोग बैठे थे, तो हमारी दीदी बोल रहे, प्रिया तुम चले जाओ, कुछ गलत बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी, सुन नहीं पाओगी तुम। हम लोग वहाँ बैठ के नहीं सुन पाए, क्योंकि हम वहाँ से टीवी चल रहा था, टीवी छोड़ के हम अंदर रूम में चले गए और हम सुन नहीं पाए। बिहार की बेटी या फिर कह लें महिलाएं माफ कर पाएंगे नीतीश कुमार? इस तरह की भाषा को कभी लोग माफ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी बोल लीजिएगा, और हमेशा से महिलाओं के प्रति, ये बड़े बड़े नेता का काम है, बड़े बड़े लीडरों का काम है कि हमेशा से महिलाओं को नीचा दिखाने का ये लोग काम करते हैं। कितना बार महिलाएं माफ कर देंगी? कितना बार? आपकी बेटी नहीं, आपकी पत्नी नहीं हो तो इसका क्या मतलब है कि देश में और महिलाएं नहीं है और बेटियां नहीं है? तो नीतीश कुमार जी, अगर आपकी बेटी होती और आपकी पत्नी होती तो आप इज्जत उनको करना जानते, इसीलिए थोड़ा सा सठियाए हुए हैं, तो हालत सुधारिए, नहीं तो हम लोग सुधारने का काम करेंगे। शुक्रिया प्रिया। देखिए, तो ये प्रिया राज थे, जो जिस तरह से कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के प्रति बयान दिया है, उसको लेकर के प्रिया काफ़ी गुस्से में हैं और बता रहे हैं कि शायद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इलाजात की ज़रूरत है और इलाज की भी ज़रूरत है। वो कहीं बाहर चले जाएं 10 दिन के लिए और फिर वो दवा उवा खा करके बिहार लौटें, फिर काम में लगे। इस तरह से जो महिला के प्रति बयान दिए हैं वो कई कतई सही नहीं है और पूरे बिहार और देश की महिलाएं नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज और आक्रोश भी है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।